हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने आईटीआई एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड है, जो कि है ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा। यानी कि आज की क्लास में हम ट्रेड का परिचय जानेंगे और व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो आप लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में होता क्या है ना। नहीं जानते आप कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है क्या, नहीं जानते। चलिए, तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है क्या। तो बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कुछ ना पता कि मैकेनिक तो हम जानते हैं कि चीज़ों को सही करने वाला मैकेनिक होता है ना। अब इसमें तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों की मरम्मत करने वाला और मरम्मत करके उसको ठीक करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कहलाता है। फिर से देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मरम्मत करने वाला और मरम्मत करके उसको ठीक करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कहलाता है। ये तो हो गई हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के नाम से हमने इसको डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसा होता है। हम जानते हैं, थोड़ा सा बुक से जानेंगे थोड़ा सा इसको हम, तो उसमें कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निम्न वोल्टेज पर कार्य किया जाता है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निम्न वोल्टेज पर कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इलेक्ट्रॉन से। किससे हुई है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया हमारे लिए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती क्या हैं, है ना। नहीं पता हमें कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं क्या, जबकि सबके घर में मौजूद होंगी, जानते भी होंगे कुछ लोग, है ना। आजकल का हमारा टाइम ही ऐसा हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। सोते उठते बैठते हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों ने घेर रखा है। सपोज़ हम सभी का एग्जाम्पल है ये कि हमें सोने से पहले फ़ोन चलाना है। फ़ोन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। फ़ोन सोकर उठते ही हमें चलाना है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ठीक है, टीवी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना। फ़ोन हो गया अब क्या भैया, हमें कपड़े धुलने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या? वॉशिंग मशीन, है ना। वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। तो हमने फ्रिज भी है, पानी ठंडा किससे करेंगे? पानी फ्रिज से। भाई हमारा पुराना जमाना तो है नहीं कि भाई मटके ले आओ, मटके में तो ठंडा होता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हर चीज़ में आप देख लीजिए। मनोरंजन के क्षेत्र में हमारे टीवी है, फ़ोन है। अब पढ़ाई के क्षेत्र में क्या? कंप्यूटर हो गया हमारा, है ना, कंप्यूटर हो गया। और फिर गेम्स के क्षेत्र में हमारे पास भी वीडियो गेम्स वगैरह हो गए इतने सारे। और क्या कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो गया। अब आए हमारे पास चिकित्सा, यानी कि मेडिकल लाइन में भी देख लीजिए, सीटी स्केल हो गया, एक्सरे हो गया। ये सब चीज़ें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बनी है चीज़ें, है ना। ऐसे तो आई नहीं है, और किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, कभी ख़राब हुई होगी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को ठीक भी किया होगा, है ना। बड़े बड़े मैकेनिकलों ने ठीक किया होगा। तो ये सब हमारे पास क्या आती हैं? टीवी, बाकी सब हमारे पास जो भी आजकल हमारे पास है, ये सब क्या हो गया हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक की गैजेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो गई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास, ये तो हमने समझ लिया कि ट्रेड परिचय जान लिया हमने, ट्रेड परिचय क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्या आया इसका? ट्रेड परिचय हो गया। अब आया हमारे पास व्यावसायिक सुरक्षा।
व्यावसायिक सुरक्षा क्या होती है हमें नहीं पता। तो व्यावसायिक सुरक्षा देखते हैं। व्यवसाय सुरक्षा क्या होती है? व्यवसायिक का मतलब है व्यवसाय, है ना। व्यवसाय यानी कि जॉब हमारी, सुरक्षा से क्या, सेफ्टी, यानी कि जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमें जब इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमें सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है ना। ज़रूरत है नहीं कि मैं भैया बिना सुरक्षा के हम रह लेंगे वहाँ पे सेफ्टी के। इंडस्ट्री है, बड़ी है, तो कैसे करेंगे हम सुरक्षा। तो देखिए सुरक्षा होती क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास कि सुरक्षा क्या होती है हमारे पास। तो देखिए इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे खुद को सेफली बचाना और हमारे साथ जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनको भी सेफली बचाना क्या कहलाती है? सुरक्षा, है ना। सबको अच्छे से निकाल देना कि भाई किसी को चोट ना लगे, दुर्घटना हो किसी के साथ, तो वो क्या कहलाती है? सुरक्षा। अब सुरक्षा कितने टाइप की होती है? सुरक्षा होती है 3 टाइप की। पहला टाइप क्या है हमारे पास? स्वयं की सुरक्षा। तो स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाएगी इंडस्ट्री में कि स्वयं की सुरक्षा? भाई सुरक्षा तो सुना है कि स्वयं की सुरक्षा नहीं सुना हमने। मतलब हाँ माना है कि स्वयं की सुरक्षा सुना है कि हम अपनी खुद की सेफ्टी अपने आप कर सकते हैं, पर कैसे इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं? तो देखिए पहला आता है हमें इंडस्ट्री में ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। क्या नहीं करना है? ढीले कपड़े नहीं पहनना है। अब क्यों नहीं पहनना है? अच्छा एक बात बताइए, ढीले कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि जो हम मशीन चलती है वहाँ पर हमने मशीन के पास हम खड़े, हमने ढीले कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मशीन चली, हमने ढीले कपड़े पहने तो क्या हुआ? मशीन ने हमारे कपड़ों को खींचा कि वो ढीले हैं, मशीन में लगे। अब कपड़े किसने पहने? हमने पहने हैं, है ना। तो मशीन के साथ कौन गया? हम गए मशीन के अंदर। तो क्या हुआ? इससे हमारे जान को खतरा। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट आया, यानी कि ए पॉइंट हुआ हमारे पास कि ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। ना पहने, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा? चलो मान लिया मेरे, अब कुछ लोग पता क्या होते हैं, बड़े उस्ताद होते, कहते भाई हम तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमें सब जानते हैं, हमें सब आता है, हमें कुछ नहीं होने वाला। अब उनने क्या किया, मजाक में कि बैटे लगा लेते हैं, कहते हैं भाई अभी हाथ लगा के दिखाता हूँ चलती मशीन में, मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ यहाँ का, और क्या कहते हैं मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। अब उनने क्या किया, मजाक मजाक में बैट लगा ली या फिर चलती हुई मशीन में धोखे से हाथ रख दिया, चलती मशीन में धोखे से हाथ रख दिया। अब हाथ रखने पे क्या हुआ, या तो हाथ कटा या फिर सीधा हाथ के अंदर गए, या फिर सीधा मशीन के अंदर गए। तो क्या करना है हमारे लिए, मशीन में हाथ नहीं डालना है। कौन सी मशीन में हाथ ना लगाएं। कैसी मशीन में? चलती हुई, चलती हुई मशीन में हाथ नहीं लगाना है। अब क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि हमें चश्मा इंडस्ट्री में हम जाएं तो वहाँ पे हम चश्मे का यूज़ करें। चश्मे का यूज़ करें क्यों करें भाई, हमें नहीं करना, हमारी मर्ज़ी है ना। कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे हम नहीं करें, हमारी मर्ज़ी है। भाई तो अंधे हो जाओगे, कुछ दिनों तक अंधे हो जाओगे, दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अच्छा हम देखो कि जब वेल्डिंग करने वाला आता है वो आँखों पे चश्मा लगाता है, जब वेल्डिंग करता है तो आँखों पे क्या लगाता है, चश्मा लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जो उसकी जो वेल्डिंग की जो लाइट होती है वो आँखों के लिए हानिकारक होती है। तो फिर जब इंडस्ट्री है हमारी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे भी लाइट का काम होता है ना, लाइट के जब वहाँ पे काम होगा तो आँखों पे रोशनी पड़ेगी, तो क्या हमें चश्मा का यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक हो गया,
स्वयं की सुरक्षा में क्या, ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। क्यों नहीं पहनने हैं? क्योंकि मशीन खींच लेगी कपड़े, उसमें मशीन में टच हुआ तो। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मशीन में हाथ न डालें। कौन सी मशीन में? चलती हुई मशीन में। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, चश्मे का प्रयोग करें क्योंकि आंखों की सुरक्षा के लिए। और फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास, उन मशीनों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं जिसकी नॉलेज, जिसकी जानकारी ना हो। अब पता है कुछ लोग क्या होंगे, क्या कहेंगे, अब नए नए भाई पढ़ के गए हैं, है ना, इंडस्ट्री में काम करने पहुंच गए। अब वो क्या देख रहे, भाई ये तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है, तो कहेंगे मशीन हमें बड़ी अच्छी लग रही है, हमें इसे चलानी है। अब उसे पता नहीं है, ना मशीन का नाम पता, ना मशीन की जानकारी है उसको, क्या उसे चलानी है। फिर क्या होगा, जब उसे चलाएंगे उल्टी सीधी चलाएगा ना, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मशीन उल्टी सीधी जब चलाएगा तो मशीन उसको दुर्घटनाग्रस्त भी तो हो सकता है वो भाई, कि उसे सेफ्टी के तौर ही कुछ पता नहीं कि मशीन कैसे चलानी है, कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे ही उसको ऑन करेगा कुछ ना कुछ तो उसके साथ होगा, है ना। ऐसा ही तो फिर क्या करना है हमें, जब तक जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जिस मशीन की जानकारी ना हो उसे हाथ ना लगाएं, है ना। जिस मशीन की जानकारी ना हो उसे हाथ ना लगाएं, नहीं छूना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए ना आपको कि स्वयं की सुरक्षा में क्या करना है हमारे लिए। एक बार फिर से जान लेते हैं, स्वयं की सुरक्षा में क्या करना है हमें। पहला क्या आता है कि हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने। क्यों नहीं पहनने बताया मैंने आपको। सेकंड आता है चलती हुई मशीन में हाथ नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है वो भी मैंने आपको बताया। अब आएगा थर्ड, चश्मे का यूज़ करना है क्योंकि आंखों की सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। अंधे हो जाएंगे तो हम कोई काम के ही नहीं बचेंगे, है ना। और फोर्थ आता है कि जिस मशीन की जानकारी ना हो उस मशीन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सी सुरक्षा आती है। 3 टाइप की मैंने सुरक्षा बताई ना आपको। पहला तो टाइप हो गया हमारी स्वयं की सुरक्षा। अब आएगा नेक्स्ट, हमारा आएगा साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा सेकंड क्या हुआ हमारे पास, साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा में पहला पॉइंट आएगा हमारे पास, इंडस्ट्री में या फिर जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, धूम्रपान। आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा कि धूम्रपान निषेध है। क्यों कहा जाता है कि धूम्रपान निषेध है, हैं? पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलिए देखते हैं। धूम्रपान इसलिए निषेध किया जाता है इंडस्ट्रीज में, या फिर वैसे भी खराबी है ना धूम्रपान करना, हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक ही है ना। तो धूम्रपान निषेध इसलिए होता है क्योंकि हम वहाँ पे, मान लीजिए हमने वहाँ पे हमने सिगरेट पी, राइट। अगर हमने वहाँ पे सिगरेट जलाई, माचिस से जलाई, लाइटर से जलाई, अगर माचिस से जलाई, लाइटर से भी जलाई तो भी हमें खतरा है। वहाँ पे हमने सिगरेट पी और वहीं फेंक दी हमने, कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे। अब सोचिए वहाँ पे जो वायर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अगर उसकी सिगरेट की चिंगार उस वायर को छू गई तो, वायर को छू गई तो क्या होगा, भ्राम हो जाएगा ना कि भाई वायर से लगेगी, वायर से मशीन में आग लग जाएगी भाई, है ना, हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो यानी कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट है। नहीं करना। सेकंड आएगा हमारे पास
और क्या नहीं करना भाई, धूम्रपान, चलो मान ली धूम्रपान नहीं किया हमने, फिर क्या नहीं करना चाहिए हमें। अब कार्यशाला में यानी कि इंडस्ट्री में नंगे तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, यानी कि ना छुएं। थर्ड आएगा हमारे पास कि कोई भी भारी काम करते समय यानी कुछ भी उठाते समय इंडस्ट्री में तो हमें सिर पे क्या पहनना चाहिए, हेलमेट हम पहनना चाहिए, ताकि अगर कोई सामान अगर गिर जाए सिर पे तो हमारी मृत्यु ना हो, क्योंकि सिर जानते हैं ना कि सिर पे चोट लगने से उसकी डेथ होगी। सब सिर हमारा मतलब सेंसिटिव एरिया होता है हमारा बॉडी का, तो यानी कि हेलमेट हेलमेट पहनना चाहिए, है ना। अब क्या ऐसे ही ये 3 हमारे हो गए टॉपिक कि हेलमेट पहनना चाहिए, कार करना चाहिए। अब किसी भी भारी वस्तु को जो उठाएंगे ना तो सावधानी से उठाना चाहिए, है ना, सावधानी उठाएंगे। हो गया। अब हो गया हमारे पास ये हमारे 4 या पहला हो गया हमारे पास धूम्रपान नहीं करना चाहिए, दूसरा हो गया नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, तीसरा हो गया हेलमेट पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जो भी सामान उठाए वो हमारे सिर पे ना गिरे, और सभी सामानों को सेफ्टी से सावधानी से उठाना चाहिए। ये हो गया हमारा साधारण सुरक्षा में। सेकंड टॉपिक हो गया, सेकंड टाइप हो गया हमारा सुरक्षा का, साधारण सुरक्षा। अब चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है मशीन की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा कैसे करेंगे, देखिए पहला तो हमारा बेसिक पॉइंट है कि चलती हुई मशीन में कभी भी ग्रीसिंग या ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। चलती मशीन में कभी भी ग्रीसिंग या ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। ग्रीस न डालें। दूसरा क्या आता है, लाइट चली गई और खुला हुआ स्विच को खुला हुआ छोड़ के चले गए, फिर क्या होगा, कोई बाहर से आएगा, उसे नहीं पता कि भाई लाइट गई थी और हम लोगों ने स्विच ऑफ नहीं किया है, तो वो सपोज़ कीजिए आके वो खड़ा हो गया मशीन के पास और लाइट आ गई अचानक से, फिर क्या होगा, मशीन चलेगी, उसे तो नहीं पता भाई कि क्या कहते हैं स्विच ऑन था, कोई बंद करके नहीं किया, तो उसे पता कि भाई बंद होगा, नॉर्मली खड़ा लाइट क्यों हुई है। फिर आई लाइट तो मशीन चल गई, फिर क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है कि मशीन को टच किया होगा, तो उसके हाथ कट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो यानी कि जब लाइट जाए तो स्विच को ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करें। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि चलती हुई मशीन में कभी भी गियर चेंज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, चलती हुई मशीन में कभी भी गियर नहीं बदलने चाहिए। गियर ना बदले, चलती मशीन में कभी भी गियर नहीं बदलने चाहिए। कितने और टॉपिक हमारे पास, पहला हो गया चलती मशीन में ग्रीसिंग ना करें, दूसरा है कि लाइट जाने पर स्विच ऑफ करें, तीसरा है चलती मशीन में कभी। तो अब आता है हमारे पास टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। हम सभी ने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले
जो रोगी को या फिर जो दुर्घटना में ग्रसित हुआ है हमारे पास, जो हमारा व्यक्ति हमारे पास पड़ा हुआ है, जो रोगी है, जो मरीज है, उसको जो चिकित्सा दी जाती है किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, है ना। हमने ये जाना कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा में होता क्या क्या है ना। चलिए, मान लिया हमने क्या किया, हमने ये तो कर लिया, उसके बाद क्या कि जो हमारे पास जो हमारा रोगी है उसको क्या हुआ, एकदम एक्सीडेंट से होता है ना, तो लोग घेर लेते हैं उसके लिए चारों तरफ से, ऐसा ना एक बाउंड्री टाइप बना ली, घेर ली। अब रोगी को सांस नहीं आ रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए, है ना, तो घबराहट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें रोगी को एक खुले स्थान पर ले जाना चाहिए ताकि वो ठीक से सांस ले सके। सेकंड आएगा हमारे पास कि फालतू वेस्टिंग बातें ना करें। ये ना करें भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। सबसे पहले हमें रोगी को उठाना है, उसका इलाज करना है जाके डॉक्टर, और डॉक्टर को कॉल करना है, ठीक है। अब थर्ड आएगा हमारे पास कि जो भी रोगी है हमारा, उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। अगर उसे सांस नहीं आ रही है तो उसको सांस दिलानी है। कैसे दिलानी है, आर्टिफिशियल सांस दिलानी है, मुंह से मुंह लगा के। ये विधियाँ हैं हमारी सांस की, शेफर विधि होगी हमारी, है ना, ये सब विधियाँ हैं हमारे पास। मुंह से मुंह लगा के सांस दिलानी है उसको, या फिर कह सकते हैं हम उसे पेट के बल लिटाल कर उसको पीठ पे प्रेशर देना है ताकि उसको सांस आ जाए, है ना। तो ये सब हमारी विधियाँ हैं आर्टिफिशियल की, जो बोल सकते हैं हम उनको कहते हैं। अब क्या करना चाहिए भाई, हमने ये सब देख लिया कि सुरक्षा होगी हमारे पास, हमारा प्राथमिक चिकित्सा होगी हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है, अब क्या करना है कि दुर्घटना में के बात करते हैं, जल्दी बर्बाद ना करें, ये सब तो हम जान चुके हैं। अब हम पहले क्या करते हैं पता है क्या, रोगी को चोट कहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ लगी है, ट्यूब मरहम कहीं और लगा रहे हैं। अब वो कहेगा भाई छोड़ दे, दर्द हो रहा है मुझे तो और दर्द कर रहा है ना। ऐसा नहीं करना है, पहले उससे पूछ लेना कि भाई चोट कहाँ लगी है, अगर बता रहा है, और फिर उसे देखना चाहिए कि चोट वरना क्या चोट लगी है, हाथ में लगा रहे हैं ऊपर। वो कहेगा भाई तू चला जा यहाँ से, देख दिमाग ना खराब कर मेरा, वरना तेरा मुँह फोड़ दूँगा मैं ठीक होते ही। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो उससे पूछ लेना चाहिए कि, या फिर पता होना चाहिए हमारे लिए कि इसको चोट कहाँ लगी है, वहीं पे मरहम पट्टी करना चाहिए। तो हमने अभी आपको विधियाँ बताई, शेफर विधि, सल्वेस्ट विधि, ये सब कौन सी है हमारे पास, कृत्रिम श्वसन विधियाँ हैं, यानी कि आर्टिफिशियल विधियाँ हैं। अब आता है हमारे पास अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा हमारे पास, अग्निशामक यंत्र। कोई बता सकता है अग्निशामक यंत्र क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, बता दीजिए। अग्निशामक यंत्र, है ना। अग्निशामक यंत्र क्या होता है, देखा होगा आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में, या फिर कोई मतलब अपने घर में भी रखता है कि अग्निशामक यंत्र ये होता है कि आग वगैरह लगी है तो इसमें क्या होती है, गैस होती है, क्या होता है, सिलेंड्रिक टाइप का एक होता है ये, है ना। इसमें एक पाइप निकला होता है, प्रेशर होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर गैस भरी होती है। आग लगने पर इसे वहाँ पे छिड़का जाता है ताकि आग जल्दी लगना, मतलब जो जल रही है आग वो जल्दी बुझ जाए। अब इसमें क्या होता है, आग बुझाई जाती है। तो हम सभी ने आज पढ़ा ट्रेड परिचय, ट्रेड व्यावसायिक सुरक्षा क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला कि हमारा चैप्टर है ट्रेड परिचय, ट्रेड सुरक्षा, आपको समझ आया होगा। तो आप जान गए होंगे अब तक कि हमें आगे चल के इसके बारे में ही सब कुछ पढ़ना है ना, कि हमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जो ख़राब हो जाती है उन चीज़ों का सही किया जाता है ये पढ़ना है हमें। खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, दूसरों की सुरक्षा कैसे करनी है, प्राथमिक उपचार कैसे देना है, रोगी की ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर हो तो उसको कैसे ठीक करना है, कृत्रिम श्वसन विधियाँ क्या होती